हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगिड प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हर बार के इस क्रम में आज हमारे यहाँ पे जयपुर हेड ऑफिस बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने टीम 360 की फ्रेंचाइजी ली है और 2 दिन का जो है ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। ये जो फ्रेंचाइजी है ये यूपी से यहाँ पे पधारे हैं और आज आप सभी को अपना एक्सपीरियंस 1 बाय 1 शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से टीम 360 के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में उन्हें पता चला और जब पता चला और जयपुर आए और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा और आज अब अपने प्लेस पे जाने वाले हैं तो किस विजन के साथ जा रहे हैं, किस तरह से अपने काम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी संजय जी से जोरदार तालियों के साथ में कि वो आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम संजय पटेल है और मैं यूपी के फ्रेंचाइजी के लिए हम आए हुए हैं और हम सब जो जितने भी लोग हैं हम 6 लोग जो है पार्टनरशिप में हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट का नाम है तथास्तु मिड ब्रेन एक्टिवेशन इंस्टीट्यूट एंड हम लोग एक मुकाम बनाने के लिए आए हुए हैं ताकि यहाँ से सीख करके 2 दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वाकई बहुत ही अमेजिंग रहा, जिससे कि विपुल सर ने भी बताया और फिर विनीत सर ने बताया, फिर बाकी अंजू मैडम ने भी बताया। सारी चीज़ें जितने भी स्टाफ है एक तो बहुत अच्छे लगे, बहुत ही कोऑपरेटिव लगे, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ के बहुत अच्छे लगे वाकई जो है। साथ में एक चीज़ रहा कि भाई चलो चलते हैं घूमने के लिए, देख लेते हैं क्या है, बट जो एक मन में था शायद उससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ पे पाए और अब यहाँ से जाने के बाद वाकई हम इतने ही एनर्जेटिक हो गए कि अब जाने के बाद हमें अच्छे एक माइंडसेट के साथ कि इस समाज में कुछ करना है हमें, ठीक है। इस समाज में हमें बच्चों को जो भी होता है कि भाई बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, तो फर्स्ट जैसे हम खुद एक एज ए फादर, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 2 किड हैं, तो उनकी फ्यूचर मुझे लग रही है कि यहाँ से कहीं ना कहीं मेरी उनकी ब्राइट है, ठीक है। तो उससे मैं अपने आप को एक फील करता हूँ कि चलो अच्छा जो समाज हम करेंगे एक एज ए फादर हम अपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस जो है इंस्टीट्यूट के माध्यम से, इस संस्था टीम 360 के माध्यम से हम जो एक अपनी संस्था जो बना रहे हैं, उस संस्था से अपने बच्चे सहित जो समाज में जितने बच्चे हैं, जो हमारे भारत के गौरव हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अच्छा जो है देंगे और हमारे जो विश्व में पूरा का पूरा हमारे भारतीय बच्चों का नाम एक रोशन होगा। और हम यहाँ से जा करके अपने समाज का, अपनी संस्था का और अपने साथ साथ में अपने पूरी टीम का 6 लोग जो मेंबर हैं, हम अच्छा नाम रोशन करेंगे और अच्छा काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी है और मुझे इसके बारे में संजय जी ने बताया। पहले करोड़पति एक सीरियल था, उसमें मैंने देखा था, बट हमारे बच्चे भी थे, वो लोग भी बोलते थे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट हमें विश्वास नहीं था। लेकिन मन में ये चीज़ें थी कि कभी न कभी हो सकता है कि मौका मिले तो हम देखें, और अचानक से मौका मिला, संजय जी ने बताया और हम लोगों ने एक ट्रिप बनाया यहाँ आने के लिए। और इसको ये मतलब हम लोग सोच के कर रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों का विकास तो करेंगे ही, साथ में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका भी विकास करेंगे, और अगर उनका विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। यही हमारा मेन उद्देश्य है। जी, मेरा नाम धीरज मिश्रा है, मैं यूपी से आया हूँ और मैं तो इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं था, लेकिन अचानक मुझे संजय भैया ने फ़ोन किया और जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है और हम लोग सारे लोग यहाँ मिल के आए और यहाँ आने के बाद कुछ पता चला कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिस पे लोगों को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन होती हैं कुछ चीज़ें। हम लोग पहले से भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ की टीम को जो है हम लोग को फुल सपोर्ट की, 2 दिन की हमने ट्रेनिंग की और हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से जाके कुछ अच्छा करें और बड़ा करें, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। थैंक यू। सभी को नमस्कार, मैं आत्म प्रकाश द्विवेदी। जब से मुझे इस सिस्टम के बारे में पता लगा तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कई लोगों से मैंने शेयर किया मैंने, लेकिन वो लोग अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, उनका दुर्भाग्य ही रहा एक तरह से। उसके बाद हमने संजय जी को और शांतनु जी को मैंने शेयर किया। जब शेयर किया उसके बाद यह लोग इतना एक्साइटेड हो गए, फिर हमको भी मज़ा आया। फिर हम लोग 3 पार्टनर बने पहले, उसके बाद ऐसे ही जो है हम चलते गए, अब 6 हो गए और एक्साइटमेंट आया मेरे को। उसके बाद यहाँ से जो लर्निंग ली आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा।
आप लोगों का नेचर और हर चीज़ जो है बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छा है। उसके बाद जो है यहाँ से जाके हम अपने को भी बिल्ड करेंगे और बिल्ड कर कर के बच्चों को सिखाएंगे और सिखाने के बाद फिर जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और नाम रोशन करेंगे अपना भी और सभी का भी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांतनु चतुर्वेदी है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और इस प्रोग्राम के बारे में संजय भैया से हमारी बात हुई थी और हम लोगों ने बैठ करके इसके बारे में डिस्कस किया था और इस चीज़ के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे हम लोग कि नहीं ये क्या प्रोग्राम है और कैसे काम करता है। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी थी इसके बारे में, बहुत जानकारी नहीं थी। तो उस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं हम लोग चलेंगे आपके हेड ऑफिस और यहाँ करके हमने जो चीज़ों को सीखा है, जो देखा है, उससे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो यहाँ के टीम का जो कोऑपरेशन है, टीम 360 का, वो काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और यहाँ से लौटने के बाद हम एक नए रीज़न और एक नए विज़न के साथ काम करेंगे और परिवार और समाज के साथ साथ लोगों जो बच्चों का भविष्य है उसको बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय मिश्रा। हमको आज बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट और खुशी हो रही है कि टीम 360 का मैं एक पारिवारिक सदस्य बन गया हूं और इस ब्रह्मांड में मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न बचे या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति ना बचे जो इस परिवार का सदस्य ना हो। और आज के ज़माने को लेते हुए पहले खुद को पहचानना सबसे ज़रूरी अर्थ होता है, जो इंसान शायद कभी नहीं कर पाता है। और ये सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ और अपने मित्रों के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा और इस परिवार का सदस्य बना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आप सभी ने जो है अपना अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। चलिए अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं टीम 360 के सभी टीम मेंबर्स से, जिसमें सबसे पहले मैं मुलाकात कराने जा रही हूं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर से और रिक्वेस्ट करेंगे एक छोटा सा मैसेज जो है वो भी अपना दर्शकों के साथ शेयर करें। थैंक यू अंजू मैडम, और आपने मुझे मौका दिया बोलने का और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनसे मुखातिब होने का। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे साथ में जितने लोग मौजूद हैं सब लोग यूपी से आए हैं और संजय सर की टीम में सदस्य हैं सारे लोग, और अभी हम लोगों के साथ में भी जुड़ चुके हैं। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में जाके इस कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से आगे फैलाए और बच्चों को जो है इस कंसेप्ट का फ़ायदा पहुँचाए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप तेज़ी से काम को करें। कोई भी तरह की हेल्प की आपको अपेक्षा होती है तो आप बेझिझक हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारे यहाँ से आपको हेल्प दी जाएगी। जैसा कि मैसेज की बात मैडम ने की है तो मैं आपका ध्यान थोड़ा इधर आकर्षित करना चाहूँगा। जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आप लोग अक्सर जो है हमें फ़ोन करते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए और बातचीत करते हैं, उस दौरान हम आपसे एक बात ज़रूर सुनने को मिलती है हमें कि आप तो इस कंसेप्ट को कर ही रहे हैं बखूबी, लेकिन और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही है और बहुत ही सस्ते में कर रही हैं। तो मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड के अंदर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तभी तो हमें कॉल कर रहे हैं। आपकी यात्रा तो है अमीर बनने की इस फील्ड से, यानी मैं बोल सकता हूँ कि आप अमीरपुर जाना चाहते हो। पुर का मतलब हो गया स्थान, यानी आप अमीर लोगों के स्थान पर जाना चाहते हो, अमीरपुर। लेकिन इस कंसेप्ट को लेकर देखा जाए तो आप अभी गरीबपुर में हो, गरीब हो एकदम। इस कंसेप्ट को देखा जाए तो इस गरीबपुर से अमीरपुर की जो यात्रा है ना, वो जो अगर देखी जाए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बीच में एक होशियारपुर और आता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी होशियारी लगाते हैं, हमारी समझदारी लगाते हैं और वहाँ पे दो बातें क्रिएट हो जाती है। पहली बात तो ये कि आप अपना दिमाग लगाएंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, कहाँ अच्छी है। बेशक आपको लगाना चाहिए कोई भी नई चीज़ करने से पहले, लेकिन आप उससे, आज डिजिटल युग है, आपको ये देख लेना चाहिए कि वो लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं और इस कंसेप्ट की डिमांड किधर ज़्यादा हो सकती है। लेना कोई बड़ी बात नहीं, आपने कंसेप्ट ले लिया और आप चल पड़े, लेकिन करेंगे कहाँ उसको। ये कंसेप्ट किन लोगों के लिए? स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल्स में मिलेंगे।
स्कूल में कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको सफलतापूर्वक करता आ रहा है, अगर आप उस दिशा में जड़ते हैं, भागते हैं, तेजी से चलते हैं, उन लोगों का हाथ पकड़ते हैं जो इस कंसेप्ट को स्कूल में कर रहे हैं, जहां बल्क में बच्चे ले रहे हैं, तो आप सही अपना दिमाग, सही अपनी होशियारी, सही अपना जो समझदारी है उसका उपयोग कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, एक और जो हमारे को देखने को मिलती है, माहौल का फर्क पड़ता है। आप कंसेप्ट कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन माहौल की बहुत आवश्यकता है। आपने किसी भी जगह से जाके सॉफ्टवेयर ले लिया, बस टाटा बाय बाय हो जाती है, वहाँ से फिर आप हैं, आपका सॉफ्टवेयर है, दो लोगों का माहौल है, घर पे बैठो, सॉफ्टवेयर का लेकर रखो अपने पास में, जब कोई आपके पास आ जाए तो कर दो, नहीं तो हम बैठे हैं। इसे साइड बिजनेस बना लेते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह से लेके आते हैं जिनको खुद का अनुभव नहीं होता, जो खुद नहीं करते इस काम को कहीं, तो वो आपको भी ऐसा ही जो है परोस देते हैं, फिर आप भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो खुद हैं। यहाँ पर माहौल का फ़र्क है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, तो जैसलमेर में बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ किसी को कहना थोड़ी पड़ता है कि तुम स्वेटर पहनो, किस लिए पहनी है, वहाँ माहौल के अनुरूप लोग ढल जाते हैं। वहाँ पे जो बकरी पैदा होती है उसके बाल कश्मीर की बकरी की तरह लंबे थोड़ी होते हैं, गंजी टाइप की बकरी होती है, और कश्मीर में जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा, फिर भी हम स्वेटर पहन लेंगे, और वहाँ जो बकरी होती है उसके बाल भी लंबे लंबे होंगे। माहौल का फ़र्क पड़ता है, अपने हिसाब से माहौल में ढल जाते हैं लोग। लेकिन जब हमारे यहाँ से आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, मेन माहौल। लॉ ऑफ एनवायरनमेंट वर्क करता है। अगर आप एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। जैसे अभी ये सारे लोग एक्साइटेड हैं, अगर ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कोयला है, अगर एक कोयले का टुकड़ा आप साइड में रख दोगे तो थोड़ी देर में वो ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन वो अपने साथियों के साथ में पड़ा है तो उसमें भी आग लगती रहेगी और वो भी एक्साइटेड होता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ से माहौल मिलता है। उसी की दिशा में मैं आपको एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग 26 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं, यही माहौल का आप असर देख सकते हो। 26 तारीख को निकलेंगे और जब रिटर्न आएंगे 10 दिन बाद, तो हमारी यात्रा होगी लगभग 4,500 किलोमीटर की। बाय कार जा रहे हैं, फ्रेंचाइजीज की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, इस साइड से हम लोग होते हुए वापस जयपुर आएंगे। उन लोगों को अगर अकेला छोड़ दिया जाता तो बैठे रहते, लेकिन माहौल है वो हमारे टच में है, इस वजह से हम लोग उनकी हेल्प करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ में ग्रो करेंगे। ये फर्क है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो होशियारपुर में आपको जो है ना दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे इस चीज़ पर जरूर विचार करिएगा, तो आप हमारा हाथ पकड़ते हुए सीधा हमीरपुर की दिशा में अपनी जो है मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। आप सब लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। मैं पुनः एक बार हमारे साथ में जितने भी टीम मेंबर हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और अब आप सभी की मैं मुलाकात कराती हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी से ही मिस्टर विपुल शर्मा सर का, और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या मैसेज लेके आए हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मौका दिया मुझे लोगों से मुखातिब होने का, बात करने का। और सबसे पहले तो एडवांस में, क्योंकि अभी दूर है लेकिन फिर भी एडवांस में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस दिन आएगी उस दिन अलग से देंगे आपको। साथ में जितनी फ्रेंचाइज यहाँ पे आए हैं संजय जी एंड टीम यूपी से, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने ये स्टेप उठाए। और एक नई चीज़ मुझे जानकारी में मिली आपके कारण, इसलिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि ब्रह्मांड का कोई आदमी नहीं बदलना चाहिए और सारे के सारे टीम 360 का पार बढ़ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी लगी मुझे बात, ये कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। लाइक वी आर डूइंग, कई बार जाता ही नहीं है, तो अब हमने कहा यार ये भी एक एस्पेक्ट है, काय को इतनी मेहनत करनी, बस टीम 360 का पार्ट बनाओ, बात खत्म। ये बहुत अच्छा कहा आपने। क्योंकि यहाँ पे मैसेज की बात हुई है तो अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, अक्सर हमसे लोग ये चर्चा करते हैं कि यार आप लोग इतना आगे आ गए, आप लोग इतने सफल हो गए, उसके पीछे आपका क्या राज है। लाइक लोग तो और भी बहुत हैं जो सफलता हासिल किए बैठे हैं, और हम हर बार कोई ना कोई शब्द देते हैं। कभी इंदिरा गांधी जी का सेंटेंस कह देते हैं, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, कभी कुछ, लेकिन कभी कोई सटीक वर्ड नहीं मिला या कोई तरीका नहीं मिला जिससे हम बता सके इस कारण से हम इतना एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल रहे। आज मिल गया तो मैं आपसे जिक्र करता हूं। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स के हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया बाहर निकलने का, वरना क्या है नौकरी के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, इसके बाहर जाने का हमें मौका हमारे पेरेंट्स की वजह से मिला, तो उसके लिए ग्रेटफुल हैं हम बहुत। दूसरा, हमने 8 साल चूंकि मौका दिया ना, तो हमने 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं मैं उनको बहुत खुल के और खुशी के साथ हम बताना चाहते हैं, 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रहे हम, 2005 से लेकर 2012 तक। अब 8 साल नेटवर्किंग के अंदर रहे ना। नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अंदर बाहर हर तरह से खोल के रख देता है। वहां आप सबसे पहले तो ना कहना सीख जाते हो, ठीक है ना, इन द सेंस लोगों को ना नहीं कही जाती है, ये करना है या नहीं करना है, ना कहना सीख जाते हो। दूसरा, ना झेलनी सीख जाते हो कि लोग ना भी करेंगे आपको।
तो अपनी ईगो बीच में नहीं लानी है, सपने देखना सीख जाते हो, वरना क्या है एक छोटे से लेवल पे जाके अटक जाते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त हो जाती है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, 1000 तरह की बातें करने का मौका मिलता है, आपको बात करनी आ जाती है, आपको 1 to 1 लोगों से बात करनी आ जाती है, आपको ग्रुप के साथ बात करने के तरीका आ जाता है, आपको 5 लोगों के साथ बात करने का तरीका आ जाता है, आप में थोड़ा सा आप सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हो, पत्थर नहीं फेंकते हो, आप बहुत स्मूथली बात करना सीख जाते हो, हर बात पे स्माइल करना सीख जाते हो, और सबसे बड़ी बात ये जो इमोशनल क्वेश्चन है ना, इसको अपने सपनों के साथ जोड़ देते हो, बजाय के किसी के पीछे पत्थर लेके पड़ जाना। जैसे कई बार हम जिक्र करते हैं, ये यूजुअली है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सीखा है। जैसे आप मान लो आपको जाना है यूपी, आपको जाना है आगरा, और आपकी गाड़ी को कट मार गया और आपका मूड हो गया खराब, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को अब जाना था आगरा, लेकिन साहब आपका मूड खराब हो गया, आपने उसके पीछे कार लगा दी, इसको तो सबक सिखाऊंगा मैं। हो सकता है वो लखनऊ जा रहा होगा, अपन ने आगरा छोड़ के उसके पीछे निकल गया, यार तेरे को आगरा जाना था यार, तू लखनऊ निकल गया उसको जवाब देने के लिए। ये जो समस्या है ना, ये आपको बहुत जगहों पर मिलेगी, 1000 जगहों पर मिलेगी। ये जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में रहे, हमने ये सारी चीज सीख ली, बोलना हमें बहुत अच्छे से आ गया, इस कारण से हम ये कहते हैं कि ये अच्छा एक चीज है, किताबें पढ़नी सीखी हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जो व्यक्ति पढ़ना जानता है वो व्यक्ति सीखना जानता है, जीतना जानता है। अगर आप पढ़ते रहोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सीखा। इन सब का उपयोग करने का परिणाम यह हुआ, रेगुलर सेटिंग, लंबे समय के टारगेट बनाना सीखा। 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सीखा, यानी 2 से 5 साल। अब आप एमबीबीएस भी करोगे तो 5 साल तो लगेंगे, इंजीनियरिंग करोगे तो 4 साल लगेंगे, एमबीए करोगे तो 2 साल। यानी ये एक प्रोजेक्ट है जिसको आपको करना पड़ेगा। हम ये सारी चीजों को सीख के जब उतरे तो हमें पहले दिन से पता था भैया 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, पीछे उठ के देखने की जरूरत नहीं है। हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, सब्जेक्ट पे कमांड रखना सीखा, एक चीज के ऊपर जैसे ना फिनिशिंग टच देना सीखा कि एक चीज के ऊपर जबरदस्त कमांड हासिल कर ली जाए। ये सब हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है। उसका परिणाम है कि आज आपके सामने सक्सेसफुल बनके खड़े हैं, इसलिए वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है। दूसरा, जो नेटवर्किंग के लोग यहां पे मौजूद हैं, जो हमारे कोई वीडियो में देख रहे हैं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है DMIT। जितने नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हैं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, आप इसका उपयोग सबसे ज्यादा अपने ग्रुप में कर सकते हो भाई। अगर किसी का 100 लोगों का है, 200 लोगों का है, कोई ऑडिटरी वर्जन का होगा, कोई विजुअल मोड का होगा, तो अब आप विजुअल मोड वाले को भाषण दोगे तो नहीं सुनेगा भाई, उसको वीडियो दिखाने पड़ेंगे, चमत्कारिक चीजें दिखानी पड़ेगी, उसको सेमिनार्स दिखाने पड़ेंगे, उसको साहब लोग ऑटोग्राफ दे रहे हैं ये दिखाना पड़ेगा, विदेश के ट्रिप दिखाने पड़ेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा, और यार ये तो करना ही है। वो विजुअल मोड का आदमी, उसको वही दिखाओ, भाषण मत दो। जो ऑडिटरी वर्जन का है ना, उसको तीखी चुभती बात कह दो कि एक रात उठ के अपने फैमिली से जाके देखो, अगर आपको हटा दिया जाए तो आपकी फैमिली की क्या स्थिति बनेगी। वो ऑडिटरी वाला ही समझेगा, वीडियो वाले के तो भेजे में ही नहीं उतरेगी। ठीक है। और काइनेस्थेटिक मोड वाले को करवा के दिखाई जाती है। ये दोनों ही नहीं, दूसरे तरीके से डील करना पड़ेगा, उसको जोड़ के करके दिखाना पड़ेगा। चल मैं तेरे को करके दिखाता हूं, देख 3 लोग जुड़े ना, तेरे पास पैसे आए, ये तरीका होता है, ये करके दिखाना है। अब आपके ग्रुप में 1000 तरह के लोग हैं, उनकी DMIT करके देखो वो किस कैटेगरी का व्यक्ति है। वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है, वो राइट ब्रेन डोमिनेटेड है। लेफ्ट वाले को राइट का ज्ञान दोगे नहीं काम करेगा, इसलिए आधे से ज्यादा लोग बिजनेस छोड़ के जाते हैं। ये DMIT आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट देने वाली है, इसलिए इसका यूज अपने ग्रुप में करोगे तो बहुत जबरदस्त। जितने भी लोग देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो हमें फोन कर सकते हो, हम ज्यादा बेटर वे में बता सकते हैं कि DMIT एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कितनी काम की चीज है, आपके लीडर्स के लिए, आपके जो टीममेट्स हैं उनके कितने काम की चीज है, क्योंकि पूरा दिमाग खोल के रख देती है सामने। हमें पता होता है उसमें लीडरशिप स्किल्स कितनी है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी है, उसका लैंग्वेज पैटर्न कैसा है, सब कुछ आपको पता है। और आप जब आपको पूरे इंसान के बारे में पता है तो वही रिमोट का बटन दबाओगे ना, जिससे आपका वो जो आपकी मनमर्जी चैनल चले, तो फिर वैसा ही बिजनेस आएगा। इसलिए DMIT बहुत काम की है। लास्ट में जैसा विनीत सर ने कहा, इस बात को भी मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जितने सारे लोग ये बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, या जितने भी लोग हैं हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वाई यू, आपको क्यों ज्वाइन करें, एक सिंपल सी बात कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जब बीमार पड़ते हैं ना तो कोई भी 2M दर्जे के डॉक्टर के पास नहीं जाता, टॉप क्लास के डॉक्टर के पास जाता है। क्यों? कि मालूम है भाई साहब इसने चूक करी तो अगले घर जाएंगे सीधा, इसलिए भैया टॉप क्लास का डॉक्टर। कोई वकील के पास जाता है तो कोई 2M दर्जे का, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लफड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो टॉप क्लास के वकील के पास जाते हैं। क्यों? कि मालूम है ये जिता के लाएगा, ये तो अंदर करवा देगा 14-15 साल के लिए, तो भाई साहब टॉप क्लास का वकील पकड़ते हैं। जब घर पढ़ाते हैं ना तो रास्ते चलते किसी को ठेकेदार नहीं बना लेते हैं, टॉप क्लास के आदमी को बनाते हैं। जब आपको अमीर बनना है तो भाई अमीरों की संगत लेनी पड़ेगी, अमीर ही
बता सकता अमीर कैसे बनते हैं। आप गरीब के पास जाओगे तो गरीबी का ज्ञान देगा, अमीर का ज्ञान कहां से दे देगा आपको। उसी तरीके से अगर आपको इस DMIT की लाइन में सक्सेसफुल होना है तो इसके टॉप क्लास के ऑर्गेनाइजेशन संपर्क करना पड़ेगा भाई, वो हम है और उसी से आप लाभ उठा पाएंगे। हम ये इसलिए बोल सकते हैं कि 10 साल का अनुभव है, 350 स्कूल्स कर चुके हैं, 700 स्कूल्स कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा बच्चे तैयार कर चुके हैं, 650 ब्रांचेज है। भाई साहब हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, उसके ग्राउंड पे ये घमंड नहीं है, ये हमारा काम है जो बोलता है। तो भैया जब टॉप क्लास मौजूद है तो सेकंड क्लास में जाने की क्या जरूरत है, आओ फ्रेंचाइजी लो और आप लाभ उठाओ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं टीम 360 के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से और उनसे भी सुनते हैं उनका मैसेज। तो जोरदार तालियों के साथ में एक बार सर का स्वागत किया जाए। मैं DD शर्मा, CEO टीम 360। मैं मात्र 3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि यूपी से इतनी बड़ी संख्या में आधा दर्जन लोग जो आए हैं और एक मुहिम लेकर के आए हैं, उनकी ज़बरदस्त तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बात नंबर 1 समाप्त है। बात नंबर 2 जो है वो एक वैज्ञानिक की है, वो कहूँगा, बहुत संक्षेप में कहूँगा क्योंकि आप सब लोगों को जानकारी है उस बात की, बस याद दिलाना है कि डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने ये खोज की कि ये जीव कैसे बनता बनता इंसान तक आया, और उन्होंने ये कहा कि इंसान के जो फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, वो बंदर थे। और ये बात जब एक मीटिंग के अंदर कही गई और उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है वो पढ़ करके सुनाई, तो लोगों ने उन पर अंडे फेंके कि हमारे पूर्वजों को तुम जो है बंदर कहते हो, शर्म नहीं आती। खैर बात हो गई, लेकिन फिर वहाँ कुछ समझदार लोग भी थे। उन्होंने कहा ठीक है डार्विन महोदय, आप कहते हो हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो एक बात का उत्तर दीजिए कि वो बंदर आज भी क्यों मौजूद है, सारे के सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए। तो डार्विन ने उत्तर दिया कि जिन बंदरों ने बदलना स्वीकार किया वो तो इंसान बन गए, और जिन्होंने बदलने से इनकार किया वो बंदर के बंदर रह गए। तो जो लोग अमीर होना स्वीकार करते हैं वो तो अमीर हो जाएंगे, और जो स्वीकार नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, वो जो है जहाँ है वहीं रह जाएंगे। बात नंबर 2 समाप्त है। बात नंबर 3 जो है वो ये है कि हमने कुछ बातें, अभी विपुल सर ने बड़ा विशद विवेचन किया नेटवर्किंग के कार्यों के कि क्या कुछ उन्होंने सीखा है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं, 3 फीट रूल कि पास में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको किस तरह से अपनी बात बताई जाए, चला करके बात बताई जाए। अन्यथा तो लोग क्या है, हाथ जोड़ के या बांध के खड़े हो जाते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं तो खड़े। नेटवर्किंग के अगर नहीं, खड़े नहीं होना है, चला करके अगले से बात करो, प्रोएक्टिव होकर के बात करो। तो शायद 5 से बात करोगे तो 2 आदमी आपकी बात को सुन लेंगे और एक आदमी उनमें से आपके ग्रुप में ज्वाइन आ जाएगा। ये 3 फीट रूल लगाना जो है इस देश के अंदर गायब हो गया था, जो नेटवर्किंग ने हमें पुनः दिया है, इसलिए नेटवर्किंग के तो आभारी हैं। अब मैं तीसरी बात जो है वो उस तीसरी बात कहूँगा वो ये कि अभी माहौल की बात हुई। नेटवर्किंग बार बार कहती है यू आर एक्साइटेड, यू आर डायमंड, यू आर डायमंड, यू आर डायमंड, तो एक माहौल बनता है, और उस माहौल से क्या होता है, अपने इस बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन जो है ना वो सिक्रीट होते हैं। जब आप जोर से कहते हो कि आई एम बिलियनर, बोलिए मेरे साथ में, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, तो ऐसा जब अपन करते हैं तो एक डोपामिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो अपने को जो है प्रोस्पेरस बनाने के लिए एक चेन रिएक्शन अपने में पैदा कर देता है। और ये बात हमने तो नेटवर्किंग से ही सीखी है। एमवे नाम की कंपनी नेटवर्किंग थी, आज भी है, उन्हीं से हमने ये बात सीखी है कि कुछ बोलिए, वो बोलिए जो करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो बोलिए, वो मत बोलिए जो नहीं चाहते हैं। आपके शब्दों में ताकत है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स। आप अगर बोलेंगे, आपने आज तक अपने आप को कोई बिलियनर नहीं बोला, आज बोलिए। और इसे मैं मंत्र के रूप में, साइकोलॉजिकल मंत्र के रूप में कहता हूं। आप बोलिए, एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, आई एम बिलियनर, 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 आई एम। ये क्या है कि बीज के रूप में आपके अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे मंत्र जो है आपके अंदर काम हो जाएगा। हमने आपको शायद नहीं दिया है तो यहां से भी अंजू मैम दे देगी, एक श्रीयंत्र है वो दे देंगे। उसके सामने आप
खड़े होकर के आप बैठ करके 108 बार बोलोगे आई एम बिलियनर, और नित्य बोलोगे। आपने डायमंड डायमंड बहुत बार बोला होगा, या जो भी आपके यहाँ रही होगी एक्साइटेड, लेकिन अब आप बिलियनर बिलियनर 108 बार नित्य बोलेंगे तो पावर ऑफ अफर्मेशन की शक्ति जो है उसमें डल जाएगी। आप वहां नहीं रहोगे तो भी वो वाइब्रेशंस आपके जीवन में काम करेंगे। और डोपामिन हार्मोन जब सीक्रेट होगा आप में, इसी तरह से एक और हार्मोन जब आप ये बोलेंगे ना, तो सीरेटिन नाम का हार्मोन जो है वो आप में सीक्रेट होने लग जाएगा। और जब हार्मोन किसी में सीक्रेट होने लग जाता है तो सर जी क्या हो जाता है, पूर्णबोध कभी बच्चा था, लेकिन पूर्णबोध में जब हार्मोन सीक्रेट हुआ तो दाढ़ी मूछें आ गई, बाल आने लगे, काले होने लगे। ये सिक्रीशन है। लड़कियों के अंदर जब हार्मोन का सिक्रीशन बदलाव होता है तो परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही आप में एक परिवर्तन आ जाएगा जिसे बोला जाता है पैराडाइम परिवर्तन। अब आप बिलियनर ही बन के निकलेंगे। जिस आदमी ने अपने अंदर ये आत्मसात कर लिया और हार्मोनिक चेंज जिसमें हो गया, वो बिलियनर ही होके निकलेगा। ये कहलाती है वित्तीय चेतना की स्थिति जो है ना वो बन जाएगी। एक और हार्मोन है वो कहलाता है लव। वैसे तो चारों ही हार्मोन लव हार्मोन है, और लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये आपके अंदर समृद्धि पैदा करेगा, आपके अंदर लव पैदा करेगा। जहां पर लव है वहां समृद्धि है, जहां पर आपसी रिश्तेदारी है, मधुर संबंध है, वहां प्रोस्पिरिटी है, जहां पर एक्साइटमेंट है वहां प्रोस्पिरिटी है, जहां प्रोएक्टिवनेस है वहां। ये चारों हार्मोन आपके एक और अभी मैं आपको मंत्र बतलाता हूं। क्यों बतलाता हूं? हमने नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्किंग मार्केटिंग करने के बाद में भी किसी के पास में अगर पैसे नहीं आते हैं तो एक मैं बात कहना चाहता हूं, सुनिए। क्योंकि अपना देश 1000 साल तक गुलाम रहा, और गुलाम रहने से अपने डीएनए में से ही पैसे की बात निकल गई, और अपन क्या कहने लगे, पैसा पेड़ पर लगता है क्या, तेते पांव पसारिए जीते लाए। यानी पैसे को गालियां देनी आरंभ कर दी। ये मैं इसे गालियां ही देना कहता हूं। जब आप कोई पैसा हो, अरे क्या पैसे का रोब दिखाता है, अपन ऐसी पैसे की तिरस्कार करते हैं। तो क्या हुआ कि अरे सब अपने को अंग्रेजों ने सिखाया, और उससे पहले मुसलमानों ने सिखाया, और आज के लिए जो संत महात्मा है ना ये सिखाते हैं कि पैसा तो जो है झगड़े की जड़ है। पैसा, अगर पैसे वाला व्यक्ति, ईसा वगैरह ने भी कही है, बड़ी बातें कही है, ऊंट जो है परमात्मा के उसमें निकल जाएगा, लेकिन अमीर आदमी नहीं निकल सकता। सुई की नोक में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी नहीं निकल सकता। यानी अमीरी की इस तरह से यानी तिरस्कार किया गया। परिणाम यह हुआ कि अपन गरीब बन गए, पूरा देश पूरा मुल्क गरीब बन गया। आज अपने को इस दृश्य को बदलना है, इस परिदृश्य को बदलना है, और अपने को ये जो अदृश्य कुछ नियम हैं उन नियमों को वापस अपने जीवन में उतारना होगा। और वो नियम जो है वो मैं आपको बतलाता हूं, एक मंत्र देता हूं, आप इसे बोलिए ताकि आपके दिव्य आत्मा में, आपके कण कण में, शरीर के रोम रोम में परिवर्तन आ जाए। मेरे साथ बोलिए, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः। ओम क्लीम, अब थोड़ा तेजी से बोले, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, 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 ओम क्लीम। ये दीक्षा देना कहलाता है। और चूंकि मैंने इसका बहुत अभ्यास किया इसलिए अब मुझे दीक्षा देने का अधिकार, मैंने किसी से ली है दीक्षा, तो इस कारण से भी मुझे दीक्षा देने। डॉक्टर पिल्लई है, उनसे लिए मैंने। डॉक्टर पिल्लई जो है मिड ब्रेन के फादर ऑफ मिड ब्रेन कहलाते हैं। इससे क्या होगा, इसको भी क्या करना है, उसी श्रीयंत्र को रखना है और 108 बार इसको रोजाना बोलना है। तो आपके डीएनएज के अंदर ये चीज चली जाएगी, आर्थिक चेतना डीएनएज में चली जाएगी, तो फिर पैराडाइम चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो नेटवर्किंग के बाद भी नहीं बना, क्योंकि नेटवर्किंग में पैसा कमाने का, प्रतिष्ठा कमाने का पर्याप्त आधार है, फिर भी नहीं बना, इसका मतलब अपने डीएनएज में ही ये नहीं है बीज। तो ये बीज डालिए और फिर कोई सा भी साधन लीजिए, कोई डीएमआईटी में इतना पोटेंशियल है कि पूरे विश्व को आप सिखाइए, और आप किसी भी तरीके से सिखाइए, हर व्यक्ति आपका कस्टमर है। मिड ब्रेन में हर वो बच्चा जो 5 साल से 15 साल का आपका कस्टमर्स है, यानी कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। बस आप करिए और इस मंत्र को इन दोनों को करिए, क्योंकि आपने मेहनत में कमी नहीं रखी है, बहुत मेहनत की है, विजन आपके पास है, जोश जुनून है, फिर कौन सी चीज की कमी है? बस साइकोलॉजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर की कमी है। वो इन मंत्रों, दोनों मंत्रों के जरिए डालिए और लाभ उठाइए। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। और आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।